into Urdu, yeah? Yeah. So, I'm very thankful that we have a fellowship in Jesus' name. और मेरे हिसाब से हम सबके दरमियान एक रिश्ता है यीशु मसीह के नाम में. And even we meet each other first time, you and me, और जबकि हम एक दूसरे के साथ पहली मुलाकात है, I feel like home, my family. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैं अपनी फैमिली के साथ मुलाकात कर रहा हूँ, मैं घर में हूँ. Because every one of you who have accepted Jesus as a personal savior, और जितने भी आप सब हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल किया है, you are my brother and my sister in Christ. आप सभी यीशु मसीह में मेरे भाई और बहनें हैं. And you know, let us, first of all, I want to thank Pastor Yunus Rehmat. He bring me to Karachi. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले पास्टर यूनुस रहमत साहब को शुक्रिया अदा करूंगा, मुझे कराची लेकर आए. And we spent a very good time also with our dear Bible student, Herman. हेलो. और हम उनके स्टूडेंट के साथ भी काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा. And we have a 10 days evangelistic trip from Lahore to Karachi. और 10 दिन की हमारी ट्रिप हुई है ये लाहौर से कराची तक की. Same like Paul and Silas, Patras and Johanna. You know, Yeshua Masih sent the disciples. इसी तरह जैसे पतरस और यूहन्ना और पॉल और सेमस की जो दो करके जर्नी हुई थी. And Lord Jesus gave the disciples authority. और उन सब डिसाइपल्स को, सब उन खादमों को अथॉरिटी दी गई थी यीशु मसीह के वसीले से. He gave them the Holy Spirit. उन्होंने यीशु मसीह ने उन खादमों को होली स्पिरिट दिया था, रूल कुद्दस दिया था. And Jesus said, go and preach the gospel. और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जाओ सारी दुनिया में मेरा कलाम फैलाओ. Go and heal the sick. जाओ और सब बीमारों को शिफा दो. Go and cast out the evil spirits. जाओ और सारी बदरूहों को निकाल दो. And if we are evangelistic Christians, और हम ईमानदार क्रिश्चियन हैं, we have a special view. हमारी नजरों में एक स्पेशल व्यू है खुदा उनके मुताबिक. And our understanding comes from the Bible. और हमारी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी भी हमारी सोच है, वो बाइबल की तरफ से आती है. What the Bible tell us about the people in this world? और बाइबल हमें इस दुनिया में सब लोगों के बारे में बताती है. I request my brother open Matti ki Injil 7 bab. Matti ki Injil 7 bab और 13 and 14 verse. 13 and 14. ठीक है, 1 second brother. Yeah. So Yeshua Masih teach us about the people in Pakistan and around the whole world. और यीशु मसीह हमें पाकिस्तान के लोगों और दुनिया के सारे लोगों के बारे में ये सब चीजें सिखाता है. And you can read verse 13 and 14 Okay. from chapter 7. Okay. मत्ती की अंजील 7 बाब उसकी 13 और 14 आयत. तंग दरवाज़ा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाज़ा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं. लिखा है वो ना ही उर्दू में है ना ही इंग्लिश में. लेकिन the Old Testament is available in Hebrew. और इब्रानी जुबान में जो पुराना इज़नामा है वो लिखा गया है ओरिजिनली. And the New Testament in Old Greek. और ओल्ड ग्रीक जुबान में यूनानी जुबान. Our God not only needs teachers who can only teach the kalam. हमारे खुदा को सिर्फ टीचर्स नहीं चाहिए जो सिर्फ सिखाते रहे, लेकिन कोई पर्सनल एक्सपीरियंस with God नहीं है, जिसको कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है. there is no benefit. क्योंकि अपने बेनिफिट के लिए. Even you have not a
permission to preach the Bible if you not first have an experience with God. अगर आपने उसकी बरकत को एक्सपीरियंस नहीं किया तो आपके पास परमिशन नहीं है कलाम सुनाने के लिए। How we can go and preach repentance? तो फिर कैसे हम दुनिया में जाएंगे और कलाम को प्रीच करेंगे? How we can tell any Muslim, Hindu, Catholic, anybody, आप गुनाहगार है, you are a sinner. फिर हम कैसे दूसरों को गुनाहगार बोल सकते हैं, दूसरे लोगों को गुनाहगार बोल सकते हैं? You are a lost sinner. तुम गुमे हुए हो, ये कैसे बोल सकते हैं? The Holy God, Park, is disconnected with you. और ये होली गॉड पाक ये डिस्कनेक्टेड है, ये गलत है। Means a गुनाहगार cannot have a fellowship with the Holy God. इसका मतलब है कि गुनाहगार का ताल्लुक खुदावंद से नहीं हो सकता। So we can only share repentance if we have an experience of repentance ourselves. तो हम कलाम सिर्फ वही एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हमारी जिंदगी में उसकी ज़ाहिरत होती है। We need a personal testimony. हमारे पास एक पर्सनल गवाही होनी चाहिए। That we tell the whole world, I was a lost sinner myself. ताकि हम पूरी दुनिया को बताएं ताकि मैं भी एक गुमा हुआ गुनाहगार था। And if people ask us, why you are a lost sinner? और अगर पूछेंगे, लोग हमसे पूछेंगे कि तुम क्यों गुमे हुए थे, क्यों गुनाहगार थे? Yeah, we start with the Bible to share shortly about Adam and Hava. तो हम उनको बाइबल में से आदम और हवा की स्टोरी के बारे में बताएंगे। How the both disobedient to God were. जिस तरह उन दोनों ने खुदा की नाफरमानी करी। Then Hava first and then Adam became gunagar, sinners. पहले हवा ने गुनाह किया और इसी तरह आदम ने भी उसके बाद गुनाह किया। And in the moment they lost their image of God. और उसी वक्त उनकी जो रेपुटेशन है वो खुदा की आंखों में खत्म हो गई। In the beginning, Bible teach us, God said, let us make man in our image. और बाइबल की तकलीफ में हम देखते हैं कि खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी छवि पर बनाऊंगा। वाह, how beautiful! The Holy God, Park, made Adam from clay, also Park. वही सबसे ज्यादा ताकतवर है। How he has a wisdom. वही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। He used a clay dust. उसने मिट्टी से and make a body of a man. मिट्टी से इंसान बना दिया। And God gave his ruh in Adam. और उसने अपनी रूह इंसान में फूकी। And Adam became a living soul. और उसी वक्त इंसान जिंदा हो गया, जिंदा। Wonderful. लाजवाब। How Adam was happy in the Garden Eden in paradise. और वो आसमान में था, वो बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। He did not know what is a guna. और उसको गुनाह के बारे में कोई इल्म नहीं था। Therefore he was never बीमार. और वो कभी भी बीमार नहीं हुआ। Adam had not a cough and he had not a flu. कभी भी ना उसको छींक आई, ना ही उसको कभी खांसी आई। Adam had not a sugar, he had not a high blood pressure and also not a cancer. कभी भी ना उसको कैंसर हुआ, ना ब्लड प्रेशर, ना ही शुगर। Because all diseases are the result of our sins. क्योंकि सारी बीमारियां हमारे गुनाहों से ही पैदा होती हैं। Even a gunagar not only is a bimar, he will die forever. क्योंकि गुनाहगार ना ही वो बीमार होता